मुगलों ने। अब उसको कैद किया हमारी रियासती सरकार ने, कैद करके वहां रख दिया 4x4 का स्टैचू बना के। क्या बंदा सिंह बहादुर का लेवल ये था? उसके बाद 10 स्टैचू और पास हुए। ये सारा डाटा मेरे पास पड़ा, जिसे देख रहा हो देख सकता। सारे स्टैचू लाके एक युद्धवीर सिंह हमारे कारपोरेटर, उन्होंने हाउस में पास करवाया महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू। कहां लगा? एक छोटा सा 2x2 का बोर्ड लगा दिया गाड़ीगढ़ में। अफसोस है हमारे लिए, क्यों ऐसा हमारे साथ किया जाता है। तो मैं फिर सिखों से अपील करता हूं। अच्छा ये देखिए, कहा जाता जी कुंजवानी में नहीं लगता। कविंदर गुप्ता जी और हमारे राजपूत भाइयों में बैठ के ये फैसला हुआ कि ठीक है जी, हम राजपूत भाइयों का मान सम्मान करते हैं, भाई गुलाब सिंह जी का स्टैचू वहां लखनपुर में लगाया जाए और बंदा सिंह बहादुर जी का यहाँ लगाया जाए। हमारे में बैठ के ये फैसला हो गया। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये बात हमें मंजूर है, वहां पर गुलाब द्वार बनाइए और यहाँ पर स्टैचू लगाइए। ये चिट्ठी कविंदर गुप्ता जी की 22/6/2017 को लिखी गई, जिसमें उन्होंने लिखा, ये सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा जी आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। ये उन्होंने लिखा किसको? डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू टेक अप द वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्री गेट ऑफ जम्मू, नेमिंग इट एज महाराजा गुलाब द्वार, along with the construction memorial statue of बाबा बंदा सिंह बहादुर एट कंजवानी चौक। ये उनकी चिट्ठी है, ये हमारे कंप्रोमाइज के बाद हुई। ये चिट्ठी है कविंदर गुप्ता जी ने लिखी डिप्टी कमिश्नर जम्मू को, मेरे सीडीएफ में से 20 लाख रुपया निकाला जाए और ये स्टैचू यहाँ इंस्टॉल किया जाए। क्या हो गया? स्टैचू वहां से शिफ्ट करके कुंजवानी से भक्तिनगर लगा दिया गया। क्रेडिट देते हो प्रधानमंत्री जी को, क्रेडिट देते हो होम मिनिस्टर जी को। सिरसा साहब थोड़ी तो शर्म कर ली थी। 25 कौम की आप बात करते थे, हितैषी बनते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गया ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा साहब, कहाँ गया डांगवाड़ गुरुद्वारा साहब, जो आप क्या किए थे? भाई मैं तब बीजेपी में जा रहा हूँ, मेरे साथ प्रधानमंत्री जी की बात हुई है। जो जो सिखों के मसले हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिस रियासत में, मैं वो हल कराऊंगा। मैं गिनती का चैलेंज करता हूँ आपको, आपने क्या किया सिखों का? कौन सा मसला सिखों का हल कराया? कुंजवानी चौक में सैंक्शन जो हुआ उसको भक्तिनगर ले गए, कैद कर दिया गया, तो आप कहते हो प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देना चाहिए। सो ये जो मुद्दे थे हमारे, उसके बाद पीओजे के जो ज्यादातर सिखों ने वहां सफर किया, तो जो बारह भी गए, जो जम्मू कश्मीर में आए, 2014 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसको हेड करते थे नन अदर देन द बीजेपी पॉलिटिशियन नायडू सर, चंद्रबाबू नायडू और वेंकटेश नायडू सर, वो उस कमेटी के हेड थे। उन्होंने पार्लियामेंट में 22 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने कहा वन टाइम इंटरम रिलीफ इनको पीओजे के रिफ्यूजियों को 30-30 लाख रुपया दी जाए, इनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन रखी जाए। सो सिर्फ 5.5 लाख का टोकन मनी देकर बाकी पैसा कहाँ है? क्या किया आपने सिखों के साथ? क्या दिया आपने सिखों के साथ? प्रधानमंत्री जी, अब मैं सिरसा साहब कहूंगा, सिरसा साहब अगर प्रधानमंत्री जी के खाते में यह काम आना चाहिए था, बड़ा काम था। आप प्रधानमंत्री जी को म्यूनसिपैलिटी में ले आते हो, आप होम मिनिस्टर को म्यूनसिपैलिटी में इन्वॉल्व कर देते हो। बोलने से पहले सोच लिया करो, वोटों के वक्त आपको ये चीजें याद आती हैं। अंत में जो मैं कहूंगा, एक सरकार ने सिखों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। जो जमीन 56 में 55 में पीओजे के से आए हुए रिफ्यूजियों को दी गई, 254C के तहत उनको ओनरशिप राइट्स दिए गए। आज क्या होगा? जब वो फैमिलियों को मिली थी जमीन, हर फैमिली के आगे 5-5, 6-6 बच्चे हुए, वो जमीन बांट दी गई। आज बच्चों के हाथ किसी के 5 कनाल है, किसी के 8 कनाल है। आज सरकार ने उसको रिवोक कर दिया। सरकार कहती है ये सर कल्टीवेशन के लिए। मैं सरकार से पूछता हूँ, 4 कनाल के लिए वो ट्रैक्टर खरीदेगा, 4 कनाल में वो कल्टीवेशन करेगा? हाँ, किसानों की आमदन बहुत बड़ी है कि 4 कनाल में लगाकर वो अपने घर पर बच्चे पाल लेगा। अब जमीन सरकार ने 254C की वो ओनरशिप राइट्स खत्म करके उस पर बिल्कुल बैन लगा दिया कि वो शख्स बेच नहीं सकता। जो अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के आया, हिंदुस्तान का शहरी बना, जमीनें जो उनको दी गई, बेच भी दी लोगों ने, हमने भी बेची, लोगों ने बेची। अब जिसके पास 2 कनाल या 3 कनाल, जब बच्चों की सेटलमेंट की बारी आती है तो वो कहता है थोड़ी सी जमीन बेच दूं, बच्चे को सेटल कर लूं, थोड़ी जमीन दूं, बच्ची की शादी कर लूं, तो आपने इस पर बैन लगा दिया। क्यों? ऐसे इनजस्टिस हमारे साथ ही क्यों? सो जो बातें आज मैंने बताई हैं, हमें कैलेंडर के तौर पे से आप रिलीज करते हैं। हर सिख वोट कास्ट करने से पहले थिंक ट्वाइस और कास्ट योर वोट वाइजली। अब ये नहीं आज मना करूंगा मत डालिए, सरकार ये कहेगी जी नहीं किया। मैं सरकार को फिर ये बात करता हूं, अगर अभी भी सरकार ने हमारे साथ ये रवैया बंद नहीं किया, आने वाले असेंबली इलेक्शन में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के सारे वॉलंटियर्स गली गली जाके ये प्रचार करेंगे, हर सिख को मना करेंगे कि बीजेपी के वोट नहीं देना।
इसमें हमारी पूरी डिमांड है, जो जो हमारी 10-11 डिमांड थी वो इसमें हमने जिक्र किया और ऊपर लिखा कास्ट योर वोट, कास्ट योर वोट वाइसली, वाई शुड। मैं पार्टी नहीं कहूंगा किसको डालो, कम से कम ये वोट डालने से पहले ये जरूर पढ़िएगा। ये आज के बाद सोशल मीडिया में अभी इसको इतना वायरल करेंगे कि ये हर शख्स के घर में पहुंचेगा, इसका स्केच, इसका शॉट हर घर में पहुंचेगा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेगा, हर सोशल मीडिया में पहुंचेगा। वोट डालने से पहले 26 तारीख को जब वोट करने जाओ इस चीज पे जरूर डालो। एक बार ये भी कह दूं, हमने एक बार जुगल जी को 2 साल पहले इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बुलाकर, कविंदर जी को बुलाकर, रंधावा साहब को बुलाकर हम वहां बैठे, ये बातें डिस्कस की। उन्होंने एग्री किया, वाकई आपके साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ। उन्होंने हमें श्योर किया कि मैं आपको लेकर एलजी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया जब जुगल जी हमें लेकर एलजी साहब के पास गए हो और उन्होंने हमारा केस प्लीड किया हो। जब जूंदिया पत लथी जाए सब आराम जेता किच खाए। सो और अंत में एक बार और कहूंगा, मैं अपने उन खुदार वीरों को, अपनी जमीन को कम से कम जरूर टटोले वोट डालने से पहले। कहते हैं असूलों पे अगर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, असूलों पे अगर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सो अणख दे योद्धियो 7 साल और 9 साल दे साहबजादे तुहानू जीने दी जाच दिखा गए, भाई अणख और गैर दी जिंदगी किस तरह जींदा नहीं चुके, उस कचहरी दे विच जाके नहीं चुके, सिर झुका के अंदर नहीं गए, पैर अंदर किया। तो जिले अणख और गैर दी गल आवे अपना सब तो बड़ा अपना रोल अपना दिखाया करो। पैसे किस गुरु दे लाल साडे नाल कोई बेइंसाफियां करेगा फिर नहीं किया जाएगा।